Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain Unit 2 of Lesson 2 Flying Together, Class 5th Marigold Books. So watch this video till the end. Let's start now. Flying Together. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. घने जंगल में एक काफी ऊंचा पेड़ था। उसकी जो पत्तीदार शाखाएं थी, लीफी ब्रांचेस थी, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत, एक तरह से बाजुओं की तरह फैली हुई थी। और इस पेड़ पर दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। इस पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था, जो फ्लॉक था वो रहता था। दे फेल्ट सेफ देयर, वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। वहां पर वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित भी महसूस करते थे। उनमें से एक हंस बूढ़ा और बुद्धिमान भी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने पेड़ के नीचे एक छोटी बेल को देखा जो क्रीपर थी। उसने उसके बारे में दूसरे पक्षियों को बताया। क्या तुम सब उस बेल को देख रहे हो? वो आपस में बोलने लगे उससे कि डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम। उसने सबको बताया कि क्या तुम इस बेल को देख पा रहे हो? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें क्या करना चाहिए? उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। एंड वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें उसे नष्ट क्यों करना चाहिए? हम उसे नष्ट क्यों करें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। जो दूसरे हंस थे उन्होंने आश्चर्य से पूछा। इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू? वो क्या हमें नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अब जो बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था वो बोला कि मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। कि ये जो छोटी सी बेल है ना, वो बहुत जल्दी से बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ी होगी वो पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और वो बहुत ज्यादा घनी और मजबूत भी हो जाएगी। वॉट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो उससे क्या? हंसों ने कहा। जो और गीज थे उन वो बोली कि उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है? कुछ भी हमें हार्म नहीं कर सकती है एक क्रीपर। डोंट यू सी, डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। क्या तुम नहीं देख सकते? जो बुद्धिमान पक्षी था उसने जवाब दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। कि उस बेल के सहारे हो सकता है कि कोई भी इस पेड़ पर चढ़ जाए। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। और कोई भी शिकारी ऊपर चढ़ सकता है और हमें मार भी सकता है। हम सभी के सभी मारे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। वेल देयर्स नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। अच्छा, कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने कहा। बेल तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। इसे अभी नष्ट करना बहुत ही ज्यादा अजीब होगा, बुरा सा होगा कि अभी हम इसको नष्ट कर देंगे, अभी तो ये बहुत छोटी है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। बेल जब बहुत छोटी है तो उसी समय क्या होगा? उसी समय नष्ट कर दो, वरना वो क्या होगा? द ओल्ड वर्ड एडवाइस। जो ओल्ड वर्ड थी, जो बूढ़ा पक्षी था, उसने सलाह दी कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। अभी इसको नष्ट कर दो क्योंकि अभी ये छोटी है। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। बूढ़े पक्षी ने सलाह दी कि अभी ये बहुत ही ज्यादा कोमल है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर, और बाद में क्या होगा कि बाद में ये हो सकता है, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और तब इसे काटना मुश्किल हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। वी विल सी, आंसर द बर्ड्स। जो पक्षी थे उन्होंने जवाब दिया कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को नष्ट नहीं किया। जो बेल थी उसको नहीं खराब किया। उन्होंने बोल दिया कि हम इसको बाद में देख लेंगे। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइस। वो बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रो इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। जैसे जैसे बेल बड़ी होने लगी
वो पेड़ से लिपटकर ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाती गई। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope। वो मजबूत बनती गई और एक दिन मोटी रस्सी की तरह मजबूत बन गई, बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई। And one morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest। एक सुबह को जब हंस कहाँ गए थे, मतलब भोजन की तलाश में निकले हुए थे कि हमें खाना ढूंढना है, तब क्या हुआ, एक शिकारी उस जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself, when they come back in the evening I shall catch them। तो यहीं पर हंस रहते हैं, उसने अपने आप से कहा। जो शिकारी था वो अपने आप से बोलने लगा कि ठीक है, यहीं पर हंस रहते हैं, जब वो शाम में लौटेंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। ठीक है, when they come back in the evening I shall catch them। तो मैं उन्हें क्या कर लूंगा, पकड़ लूंगा, जब वो शाम को लौटेंगे। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper। He got to the top and spread his net there। Then he climbed down and went away। फिर शिकारी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया और वो ऊपर चोटी पर पहुंच गया जहां पर हंस रहते थे, और अपना जाल वहां फैला दिया, और उसके बाद वो नीचे उतर गया और चला गया। तो वो वहां से जब शिकारी मतलब उस पर जाल फैला के चला गया, तो उसके बाद इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। फिर शाम को क्या हुआ, जो हंस थे वो घर वापस लौटे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। उन्होंने जाल पर ध्यान ही नहीं दिया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। जैसे ही वे पेड़ पर उड़े तो ट्रैप्ड हो गए, फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। उन्होंने जाल से बाहर निकलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं आ सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। बचाओ बचाओ, अब गीज चिल्लाने लगी। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। कि हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू। ओ अब हम क्या करें, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो जाल में फंस चुकी थी। डोंट मेक अ फिश नाउ सेड द वाइज ओल्ड वर्ड। अब जो बुद्धिमान बूढ़ी पक्षी थी उसने कहा कि अब तुम फर्स्ट नाउ, फर्स्ट मीन्स बकवास मत करो। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ, अब तुम बकवास मत करो। लॉन्ग लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत पहले मैंने तुम लोगों से बोला था कि इस क्रीपर को नष्ट करने के लिए, लेकिन वट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया उसे नष्ट, खराब ही नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सभी को मार डालेगा। वी वर फुलिश, हम तो मूर्ख हैं। वेप्ट द बर्ड्स, पक्षी रो पड़े और दुखी हो गए। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम माफी मांगते हैं कि हमने तुम्हारी बात को नहीं सुना। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताइए कि हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज वर्ड, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने कहा कि अब ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जैसे ही शिकारी आए तुम सभी इस तरह से दिखाना कि तुम मर चुकी हो। एंड जस्ट लाई स्टिल, और बिल्कुल ऐसे लेटे रहना चुपचाप से। द हंटर विल नॉट हार्म डेड बर्ड्स, शिकारी जो है वो मरे हुए पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें नीचे धरती पर फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, और ये बहुत ज्यादा आसान होगा कि हम मतलब क्या करेंगे फिर, जब वो नीचे फेंक देगा तो नीचे उतरना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम। और वो क्या करेगा, जो मरे हुए पक्षी हैं उनको इकट्ठा करना चाहेगा और उन्हें घर ले जाना आसान हो जाएगा उसके लिए। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रो व्हेन बीन थ्रो डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। और उसके बाद जब हम में से जो भी लास्ट में नीचे फेंक दिया जाएगा बर्ड, मतलब एक एक करके वो क्या करेगा कि हम पक्षियों को नीचे फेंकेगा।
तब हम सभी जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। जब लास्ट में जो पक्षी रह जाएगा ना, जब उसको फेंक रहा होगा, तो फिर हम सब वहां से उड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो मरे हुए पक्षियों को एक एक करके नीचे फेंकेगा जाल में से निकाल निकाल के, जो शिकारी है, और मरे हुए पक्षियों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। और वो ये सोचेगा कि मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना और उन्हें घर ले जाना आसान हो जाएगा, तो वो एक एक करके नीचे फेंक देगा। फिर उसको जो अंतिम लास्ट में फेंक दिया जाएगा जिस भी बर्ड को, तो वो फिर एक साथ हम क्या करेंगे, सभी जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे वहां से। हम ये ट्राई करेंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। और सुबह में शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। उसने जाल में फंसे हंसों पर नजर डाली। दे आर ऑल डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ। ये तो सभी मर चुकी हैं, वो अपने आप से ही मटर्ड किया, उसने बुदबुदाया। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। उसने एक एक करके उन्हें जाल में से बाहर फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। जैसे ही धरती पर मतलब लास्ट पक्षी को तब तक फेंका जा रहा था, पेड़ से फेंकता रहा वो, और लास्ट वाली बर्ड को फेंक ही रहा था। उसके बाद द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। और वो पक्षी जो थे सारे तब तक लेटे रहे नीचे जमीन पर जब तक कि लास्ट वाला फेंका ना गया हो। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और उसके बाद जो फिर अचानक ये हुआ कि वो जैसे ही लास्ट वाला फेंक दिया गया, अचानक वो सभी उठ गए और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, जितने भी पक्षी वहां पड़े हुए थे, और एक साथ वो उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। जो शिकारी था वो हैरान रह गया कि ये क्या हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। पेड़ की चोटी पर जब बैठा हुआ था टॉप पर, तो उसने वहां से देखा कि सभी हंस तो ये उड़ते हुए मतलब चले गए, उड़ते हुए देख रहा था, तो वो तो एकदम से सरप्राइज रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हुआ, मेरे तो सारे फंसाए हुए पक्षी जो थे वो सब उड़ चुके हैं। तो इस स्टोरी में मोरल क्या है बताइए। मोरल ये है कि मतलब हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। जो भी हमारे एल्डर्स हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, हमें उनकी बात को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। जो वो कहते हैं करने के लिए, हमें हमेशा उनकी बातों को बिल्कुल प्रॉपरली मानना चाहिए। तो ये अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र से, अ वाइज ओल्ड बर्ड, शिव कुमार द्वारा। सो हम न्यू वर्ड्स करते हैं अब। फर्स्ट है हमारा न्यू वर्ड्स गीज, प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। ओके, गीज हंस। क्रीपर, क्रीपर होता है अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग अ ट्री, अ प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ बॉल और अ ट्री। ठीक है, बेल या फिर लता। Winding, go into in circular spiral course. Binding up, wrapping closely around something, लपेटना। Muttered, muttered means होता है spoken low voice या low tone, धीमी आवाज में बोलना, बुदबुदाना। Flapped, flapped means moved up and down with a sharp sound, फड़फड़ाना। इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। Where did the geese live? हंस कहाँ रहते थे? The geese lived in the leafy branches of a tall tree. ठीक है, कहाँ रहते थे? Leafy branches of a tall tree. Second question, why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? जो बूढ़ी पक्षी थी उसने दूसरे पक्षियों को बेल नष्ट करने की सलाह क्यों दी? क्योंकि the old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree and kill all of them. क्योंकि कोई भी उस क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ सकता है शिकारी, और वो हम सभी को मार देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? हंस क्यों चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ? तो आंसर आपको करना है, द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। क्योंकि वो हंटर जो शिकारी था उसके जाल में फंस चुके थे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड? जब शिकारी को पता चला कि सभी हंस मरे हुए हैं तो उसने क्या किया? उसने क्या किया था?
He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके सभी को जाल से फेंक दिया था नीचे. क्वेश्चन नंबर 5. Why did the geese pretend to be dead? हंस मरने का दिखावा क्यों कर रहे थे? तो आपको आंसर करना है द geese pretended to be dead so that the hunter would leave them safely. इसलिए वो मरने का दिखावा कर रहे थे ताकि वो जो शिकारी है उनको सेफली वहां से छोड़ दे, आराम से उड़ा दे. तो नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. डू योरसेल्फ, ये आपको अपने आप से करना है कि आप किस तरह से डिस्क्राइब वन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट आपको डिस्क्राइब करना है व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल, जब आपको परेशानी हुई बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. जैसे कि आप कभी भी अपना काम टाइम पे क्यों नहीं करते हो. ठीक है, आपने अपना काम टाइम पे नहीं किया तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन नोट करना है. सो वी हैव completed this lesson with question answer in this video. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.